बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और बिहार में 64.66% वोटिंग हुई है। पहले चरण में 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर मतदान के साथ ही कई सियासी दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बिहार में जब जबरदस्त मतदान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि बम्पर वोटिंग से स्पष्ट है कि एनडीए सरकार फिर से रिपीट हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे से जुड़ चुके हैं। नकवी साहब, बिहार में बम्पर वोटिंग हुई है, क्या मायने है इसके? क्या सरकार के खिलाफ एग्रेशन है, गुस्सा है जनता का, या फिर ये सरकार के पक्ष का वोट है? देखो, बम्पर वोटिंग जो है वो बम्पर विक्ट्री का संदेश है और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बम्पर वोटिंग बम्पर विक्ट्री का संदेश है कि ये ऐसे हालात में ये वोटिंग हुई है जबकि कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथी बिहार की सड़कों पे घूम घूम करके मतदाताओं को हतोत्साहित करने में लगे हुए थे। मतदाताओं को जो है वो डिस्करेज करने में लगे हुए थे कि अगर आप वोट करोगे तो आपका वोट चोरी हो जाएगा, वोट जो है वो आपका जो है वो पड़ेगा नहीं, ये सारी चीज़ें करते रहे। उसके बावजूद भी मैं बिहार की जनता के जनतंत्र के जुनून और जज्बे को नतमस्तक होकर के सलाम करता हूँ कि उन्होंने जिस जुनून और जज्बे के साथ जम करके अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया वो अपने आप में हमारे देश के लिए एक बड़ा लोकतंत्र का सबक और संदेश है। लेकिन कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। लोग कई जगहों पर उनके वोटर का आई कार्ड है, लोग कई जगहों पर वोट डाल रहे हैं, बीजेपी के नेता का भी नाम ले रहे हैं राहुल गांधी। देखो, इम्पोर्टेड मॉडल का टशन भी डिफीटेड डायनेस्टी के मिशन को जो है वो मदद नहीं कर पा रहा है। अब आपने जो है वो अपनी पिटी हुई पटकथा पर एक जो है वो इम्पोर्टेड मॉडल का फोटो लगा लिया और इस तरह के ये इम्पोर्टेड मॉडल के टशन के जरिए डिफीटेड डायनेस्टी के मिशन को आप पूरा करना चाह रहे थे, वो मदद नहीं कर पाएगा। सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी सेना की जाति और धर्म पूछ रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। देखो, ये बम का गोला और बारूद का झोला लेकर के ये जो डिफीटेड डायनेस्टी के डींगबाज घूम रहे हैं, उनको ये लगता है कि इस तरह से देश में जो हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको वायलेंट एनार्की के जरिए आप हाईजेक कर पाएंगे, उसमें सफल नहीं होंगे। सर, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आजादी का गीत इसको बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हुए हैं। आपको क्या लगता है, वंदे मातरम का क्या अभी भी कुछ लोग जो विरोध करते हैं उनको विरोध करना चाहिए? वंदे मातरम केवल राष्ट्रगीत ही नहीं है बल्कि राष्ट्रीय गौरव है और जिन लोगों का वंदे मातरम को से जो है ईमान टूट जाता है, ईमान खतरे में पड़ जाता है, उनसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। लेकिन अबू आजमी सर एक नेता हैं जो लगातार कह रहे हैं कि मैं वंदे मातरम इसलिए नहीं गा सकता लोगों के साथ में क्योंकि बाकी लोग मेरे साथ आकर के नमाज नहीं पढ़ सकते। ऐसा है कि मुझे क्या लग रहा है कि इस तरह के जो बहुत बड़े ईमानदार लोग हैं, इनसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है जो कि राष्ट्र की संस्कार, राष्ट्र की संस्कृति और राष्ट्रवाद के प्रति जो है इस तरह का दुराग्रह रखते हो। आखिरी सवाल है सर, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि जब तक एक भी बंगाली का एसआईआर बचा रहेगा, बाकी रहेगा, तब तक वो खुद एसआईआर का पर्चा दाखिल नहीं करेंगे। देखो, मुझे क्या लग रहा है कि ये कोशिश इनकी होती है कि जब भी कोई सुधार हो उसको ऊपर या तो सांप्रदायिक तड़का लगा लो या सांप्रदायिक वार कर दो, उसके बारे में जो है वो भ्रम पैदा करने की कोशिश करो, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। एसआईआर वहाँ होगा और वहाँ पर जो वैध मतदाता हैं उनकी सुरक्षा होगी और जो अवैध मतदाता हैं उनकी समीक्षा होगी। मुख्तार अब्बास नकवी साहब जिनका कहना कि एसआईआर जरूर होगा और जितने अवैध मतदाता हैं उनके नाम काटे जाएंगे और वैध मतदाताओं के नाम बरकरार रखे जाएंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया है। ये हमने तस्वीरों में देखा या हमने बूथों पर देखा किस तरीके से महिला मतदाता जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथों पर पहुंच रही थी और सुबह से ही जो है भारी भीड़ जो है महिला वोटर्स की देखने को मिली। और इस बार जिस तरीके से मतदान प्रतिशत को लेकर बात करें तो उसमें भी एक भारी इजाफा जो है वो देखने को मिला। और इस पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में महिलाएं नीतीश कुमार के लिए साइलेंट नहीं मुखर वोटर के रूप में सामने आई हैं। राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस नेताओं को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए अभी से वोट चोरी की बातें करने लगे हैं। बिहार में जबरदस्त वोटिंग हुई है, बम्पर मतदान हुआ है। बात करेंगे जनता दल यू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब से। त्यागी साहब, क्या इसका संदेश है? क्या आप देखते हैं इतना बम्पर वोटिंग बिहार में जो हुआ है, इसके क्या मायने निकाल रहा है? बिहार को लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है और पिछले 20 वर्षों में जो इच्छाएं, अपेक्षाएं जनता की जगी रहती हैं, उसको काफी हद तक पूरा करने का काम
नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया है। बाकी जो और महत्वाकांक्षी योजनाएं बनी हैं सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, उसके इंतजार में, उसकी चाह में जनता के एक बड़े हिस्से ने ऊंचे पैमाने पर मतदान किया है। और मुझे प्रसन्नता है कि इसमें महिला शक्ति जो है उसका उदय हुआ है, जो वहाँ पर पिछले 20 वर्षों से, चाहे ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, उसमें 50% का आरक्षण 2006 में हो गया था। खाली चुनाव के दिनों की बात नहीं है जो कुछ लोग कह रहे हैं। 2007 में 35% महिलाओं का पुलिस में आरक्षण हो गया। कोई लड़की नहीं है जिसको साइकिल ना मिली हो पढ़ने के जाने के लिए। तो ऐसा एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन अन्य किसी राज्य में देखने को नहीं मिलता। इसी तरह की जो इच्छाएं और अपेक्षाएं नीतीश सरकार से हैं, उसी की आस में ये मतदान हुआ है। नहीं, वो वोट चोरी का आरोप हल्का है। हमने उनके वोट ही परमानेंट चुरा, उनका जन आधार ही हमने चुरा लिया है। जो दलितों का था, शोषितों का था, पीड़ितों का था, महिलाओं का था, हमने सब उनका चुरा लिया है। अब वो दिवालिये हो गए हैं जन आधार के मामले। ये थे केसी त्यागी साहब, जिनका कहना है कि बिहार में महिलाएं साइलेंट नहीं, मुखरों के सामने आई हैं और ये हुआ है नीतीश कुमार सरकार के कार्यकाल के कारण। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा।